बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास एसएसटी का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 2 में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। मिनरल्स क्या है? ज़ेर ज़मीन खुदाई करके जो मादनियात निकलती हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। अब इससे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिनरल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, दैट सीमेंट, ग्लास एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? सीमेंट आ रहा है, ग्लास आ रहा है, शीशा, और स्टील इंडस्ट्रीज, लोहे की जितनी भी इंडस्ट्रीज बन रही हैं वो सारी की सारी मिनरल बेस्ड हैं। अब इनकी डिटेल में हम जाएंगे। नंबर 1 इज सीमेंट प्लांट। सीमेंट आपको पता है ना घरों में कैसे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, सबसे बड़ा जो उसका यूजेज है वो कंस्ट्रक्शन है। देयर आर 24 सीमेंट प्लांट्स हेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 24 सीमेंट प्लांट्स हैं। दे आर बिल्ड इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए हैं और नॉर्दर्न पंजाब में बनाए गए हैं वो। दीज एरियाज आर रिच इन लाइमस्टोन। यहाँ पे इसके लगने की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर लाइमस्टोन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है एंड जिप्सम, और जिप्सम भी। और ये दोनों जो मिनरल्स हैं, लाइमस्टोन और जिप्सम, बोथ ऑफ दीज मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो लाइमस्टोन और जिप्सम यूज़ होता है। और ये जो ऊपर मेंशन्ड जगहें हैं यहाँ पर ये दोनों रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री यहीं पे लगाई गई है। सेकंड आपका पॉइंट है ग्लास फैक्ट्रीज। मैनी ग्लास फैक्ट्रीज आर करंटली ऑपरेटिंग एट कराची, जेहलम एंड हैदराबाद। अब इन 3 जगहों पे वो बता रहे हैं कि काफ़ी सारी ग्लास फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। जो ब्लॉक में है बच्चों, इसमें से कुछ भी स्किप हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ब्लैंक की फॉर्म में। लाइक कोई एक सिटी जो है कराची, जेहलम या हैदराबाद या ग्लास फैक्ट्री, इनमें से कुछ भी 1 या 2 वर्ड्स आपके स्किप करके आपसे ब्लैंक की फॉर्म में पूछा जा सकता है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, अब ग्लास बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है उसकी बात हो रही है। सिलिका एंड लाइम आर रिक्वायर्ड। कौन सी 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ग्लास बनाने के लिए, शीशा सादी के लिए? सिलिका और लाइम 2 मेन रॉ मटेरियल हैं जो आपको चाहिए जिससे ग्लास बनेगा। लाइम इज मेनली ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग एट वेरियस प्लेसेस इन पाकिस्तान। अब लाइम कहाँ से हासिल किया जा रहा है? लाइम ऑब्टेन किया जा रहा है माइनिंग एट वेरियस प्लेसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई करके, कानकनी करके लाइम हासिल किया जा रहा है। ग्लास फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग ग्लास फॉर बिल्डिंग, किचनवेयर एंड फॉर व्हीकल्स। ग्लास कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? शीशा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? बिल्डिंग्स में यूज़ हो रहा है, किचनवेयर में इस्तेमाल हो रहा है और व्हीकल्स में इस्तेमाल हो रहा है। ग्लास इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू मेक फर्नीचर नाउ अ डेज। आजकल देख रहे हैं आप लोग कि फर्नीचर जो है वो भी शीशे से बनाया जा रहा है। जी बेटा, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स में नेक्स्ट आपकी हेडिंग है केमिकल प्लांट्स। इन पाकिस्तान देयर आर 13 वर्किंग केमिकल प्लांट्स। पाकिस्तान में 13 केमिकल प्लांट्स काम कर रहे हैं। दे आर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। वो मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी के केमिकल्स बनाते हैं। सोडा ऐश, कास्टिक सोडा एंड पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स। अब ये सारे केमिकल्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर्ड अबंडेंटली, जो कसरत से बनाए जाते हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। सोडा ऐश इज़ यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। अब सोडा ऐश क्या बनाने के काम आ रहा है? ग्लास बनाने के काम आ रहा है, शीशा सादी के, शीशा बनाने के। कास्टिक सोडा यूज़ हो रहा है, इज़ यूज्ड इन पेपर बनाने में काम आ रहा है कास्टिक सोडा। एंड सोप फैक्ट्रीज, और साबुन बनाने की फैक्ट्रीज जो हैं वो कास्टिक सोडा यूज़ कर रही हैं। पेस्टिसाइड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल। पेस्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात जो हैं
वो बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है मैन्युफैक्चर्ड इन एन एग्रीकल्चर कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क में बनाया जाता है। आपको पता है बच्चों, ज़रूरी अद्वियात जो हैं, कीड़े मार अद्वियात, वो एक ज़रूरी मुल्क में बनाई जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना इसको अगर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा ज़र मुबादला, हमारा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए अपने मुल्क में एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते यहाँ पर पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात का बनना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये काम हो रहा है कि हम लोग पेस्टिसाइड्स अपने ही मुल्क में बना रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑटोमोबाइल एंड मोटर बाइक इंडस्ट्री। In the past few years, Pakistan has made rapid progress in automobile and motorbike industry. पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इन चीज़ों को बनाने में, गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। इससे पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं बनाई जाती थी, बल्कि हम लोग इम्पोर्ट किया करते थे। अब क्या है, देयर आर 6 प्लांट्स वर्किंग इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब 6 प्लांट्स जो हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ बनाने की सनत में 6 प्लांट्स काम कर रहे हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ जापान, कोरिया एंड इटली। ये बड़े ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री लगा लें, पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री लग जाए। इन पास्ट ईयर्स सेवरल मोटर बाइक फैक्ट्रीज हैव बीन सेटअप। पिछले सालों में जो है, गुज़िश्ता सालों में कह लें, कुछ मोटर बाइक फैक्ट्रीज भी लगाई गई हैं पाकिस्तान में। देयरफॉर देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ बाइक्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। अब हमारे मुल्क में चूँकि अपनी इंडस्ट्री लग गई है, अपनी फैक्ट्रीज लग गई हैं, इसलिए हमारे पास वैरायटी में मोटर बाइक्स दस्तयाब हैं। हैवी व्हीकल्स सच एज ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड बसेस आर ऑल्सो बीइंग बिल्ट हियर। अब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, जैसे बड़ी बसेस हो गई, जिसमें कोचेस हो गई, जिसमें हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उस टाइप की, फिर ट्रक, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सारी की सारी अब हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। जी बेटा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड लास्ट हमारा टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे कि आपको पता है, आयरन और स्टील नाम से जाहिर हो रहा है, लोहा है, और लोहे से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वो कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। इन पाकिस्तान देयर इज़ अ स्टील मिल, देयर इज़ अ स्टील मिल सेटअप इन कराची विद द हेल्प ऑफ रशिया। पाकिस्तान के शहर कराची में रूस की मदद से एक स्टील मिल लगाई गई है। इट्स एनुअल प्रोडक्शन इज 1.1 मिलियन टन्स। देयर इज ऑल्सो अ हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स बिल्ड इन टेक्सला। वो कह रहे हैं कि एनुअल प्रोडक्शन जो हमारे स्टील मिल की है वो 1.1 मिलियन टन्स है, और एक हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स भी हमारे मुल्क में मौजूद है जो कि टेक्सला में लगाया गया है। द मशीनरी फॉर द सीमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री इज़ बिल्ड देयर। अब यहाँ पर इस हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स में कौन सी मशीनरी बन रही है जो कि सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है? वो हैवी मशीनरी जो टेक्सला में हमारा मैकेनिकल कम्प्लेक्स है वहाँ पे बनाई जा रही है। दिस प्लांट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स बुलडोजर्स एंड हैवी लिफ्ट्स। अब इसी प्लांट पे देखें ना, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स इसीलिए तो है कि वहाँ पे ये बुलडोजर्स, इतने बड़ी मशीनरी है, वो बड़ी व्हीकल है, वो बन रही है, और फिर हैवी लिफ्ट्स जो हैं वो भी वहाँ पे बन रही हैं। इन कराची देयर इज़ ऑल्सो अ मशीन टूल इंडस्ट्री। कराची में एक मशीन टूल इंडस्ट्री भी है। इट वॉज बिल्ड इन 1968। देयर इज़ ऑल्सो अ शिपयार्ड इन कराची। कराची में एक शिपयार्ड भी है, वेयर दे मेक शिप्स एंड टैंकर्स, जहाँ पर शिप और टैंकर्स बनाए जाते हैं। दे ऑल्सो मेक पार्ट्स ऑफ स्मॉल व्हीकल्स एंड लार्ज ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड ट्रक्स। अब वहाँ पर कराची वाला जो शिपयार्ड है वहाँ पर स्मॉल व्हीकल्स के पार्ट भी बनाए जाते हैं, और जो लार्ज ट्रांसपोर्ट बाइक्स हैं लाइक बसेस एंड ट्रक्स, उन चीज़ों के पार्ट्स भी बनाए जाते हैं।